जी। 25 जून 1975 की बात है। देश में आपातकाल लगा तो मेरा भी गिरफ्तारी वारंट आ गया था। दरअसल क्या है, मैं तो पत्रकार हूँ, अपना साप्ताहिक अखबार निकाला करता था, जयपुर क्रॉनिकल नाम से निकालता था। लेकिन उस अखबार की विशेषता थी कि वो यूनिवर्सिटी और पुलिस के अंदर बहुत लोकप्रिय था। पुलिस महकमे की ग्रीवेंसेज वगैरह को इनको सामने पेश करने के कारण पुलिस वाले मुझे बड़े आत्मीय संबंध मेरे साथ रखते थे। तो जब वो वारंट आया मेरे खिलाफ, दरअसल वारंट इसलिए आया कि मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को समर्थन देने वाला जयपुर राजस्थान का तो ये मेरा पहला अखबार था। वो समर्थन दिया था, मैं प्रत्यक्ष रूप से भी उनके साथ जुड़ गया था। हालांकि मैं कोई राजनीतिक गतिविधियों में कभी लिप्त नहीं रहता था। तो उस समय मेरा वारंट आया। अब मेरा यह प्रेस मैंने लगा ली थी उस समय, और अपने ऑफिस में बैठा था तो मेरे कोतवाली में मेरे मित्र थे अश्विनी खरोलीवाल, अश्विनी कुमार सक्सेना। तो उन्होंने आनंद शर्मा का वारंट देखा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा तो हो नहीं सकता। वो सपने में नहीं सोच सकते कि वो मेरा वारंट हो सकता है। तो उन्होंने एक सिपाही को मेरे पास भेजा कि भाई जाके वहाँ आनंद से मालूम करो कि ये किस आनंद शर्मा का वारंट है। मैं इस इलाके को जरूर, मैं सबको जानता हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ। वो सिपाही मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि ये साहब, वो साहब ने पूछा है कि ये आनंद शर्मा कौन है जिसका ये वारंट आया है, गिरफ्तारी वारंट आया है। तो मैं समझ गया। मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं है, मैं मालूम करके बता दूंगा, अश्विनी को फ़ोन कर दूंगा। वहाँ से सीधा मैं एसपी ऑफिस गया। एसपी ऑफिस उस समय कलेक्ट्रेट की बजाय यहाँ यादगार में शिफ्ट हो गया था। अमिताभ गुप्ता एसपी थे और वो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे। इतने घनिष्ठ थे कि मेरी शादी में पुलिस बैंड भी उन्होंने भिजवाया था। मेरी शादी में शरीक भी हुए थे। शरीक नहीं हुए बल्कि पूरे जयपुर के हर थाने के इंचार्ज को अपने साथ लेके आए थे। अपने साथ ही उनके इंचार्ज सब उनके साथ ही आए थे। तो वो सब शरीक हुए। तो मैंने जाकर उनको कहा, मैंने महाराज ये क्या कर रहे हो? अभी 4 महीने पहले तो शादी की है और अब मेरा वारंट भिजवा रहे हो। कहा क्या हुआ? मैंने कहा ये वारंट आया है। उन्होंने कहा आपका क्या लेन देन? मैंने कहा साहब मुझे प्रकाश जी के साथ मैं भी समर्थन में था इसमें। अरे अरे, जाइए छोड़िए, जाइए आप आराम से रहिए। उन्होंने फिर वो वारंट कैंसिल कर दिया था। ये तो उनके हाथ में थी, पुलिस के हाथ में थी, गिरफ्तार करते या नहीं करते, उन्होंने छोड़ दिया। बाद में ये हुआ कि अखबार में सेंसरशिप लग गई थी। अब वो अखबार को दिखाना पड़ता था। हर बार वो कलेक्ट्रेट जाना, वहाँ हमारे RK मिश्रा और एक मंजुनाथ ईश्वर और ये लोग जो खास मुंह लगे हुए थे मुख्यमंत्री हृदय जोशी के, वो लोग सेंसर करते थे। तो उस समय राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत और ये सभी लोग, सारे लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे अपना अपना सेंसर करवाने। या मेरा तो वीकली था तो हफ्ते में एक बार जाना होता, तो वहाँ ले जाके गया तो सब वो बड़ी बेदर्दी से नाम काटते थे। अब मैं इंदिरा गांधी के लिए लिखता था रानी इंदिरा, अब वो मैं अलग हटके लिखता था। वो साहब नहीं, रानी हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, वो हटा दिया। आखिर मुझे कोफ्त हुई, बहुत गुस्सा आया मुझे। मेरा झगड़ा भी हो गया वहाँ थोड़ा। मैंने कहा आपने क्या समझ रखा है सब? रानी इंदिरा लिखने और इंदिरा गांधी लिखने में क्या अंतर है? लेकिन खैर वो नहीं माने, खैर वो आ गए। खैर कुछ दिनों बाद ये आया, मेरा अखबार जब्त कर लिया गया। जब्त कर लिया, कोई बात नहीं। मैं भी यही चाहता था, मैं भी ऐसी गुलाम मानसिकता के साथ अखबार निकालने के पक्ष में नहीं था। मैंने भी कोई हृदय जोशी हालांकि मेरे अच्छे परिचित थे, मित्र थे, मैं उनसे कहकर अपना चालू कर सकता था। लेकिन मुझे भांडगिरी करनी बर्दाश्त नहीं थी, पसंद नहीं थी। मैं मेरे अपने बहुत साफ ढंग से रखता था। या आप ये देख लीजिए कि भैरव सिंह शेखावत मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, लेकिन मैं उनको लिखता था दरोगा भैरव सिंह। अब दरोगा भैरव सिंह बहुत दुतरफी मार थी। एक्चुअली दरोगा शब्द एक बड़ा आपत्तिजनक शब्द है, वो वर्ण संकरता के प्रतीक है। लेकिन मैं लिखता था थानेदार भैरव सिंह, यानी वो थानेदार थे, थानेदार को दरोगा कहा जाता है, तो इसलिए मैं उनको दरोगा भैरव सिंह लिखता था। और जो नहीं समझते थे वो तो कहते थे और क्या लिख रहा है, कैसा भैरव सिंह जी के लिए क्या लिख दिया। ये जब CM थे तब की बात है ये। तो मैं लिखा करता था वो। मैं खैर इसलिए लिखा था कि मुझे खुंदक हो गई थी बाद में, क्योंकि इस समग्र क्रांति के जो पुरोधा बने हुए थे
वो बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने, उसमें सूर्यनारायण चौधरी जिन्हें मैं बड़ा क्रांतिकारी मानता था, उस जैसा भ्रष्ट आदमी, महाचोर, मतलब बहुत ही पतित आदमी, उसको देखा मैंने, उसके खिलाफ लिखा मैंने, लेकिन लिखना शुरू कर दिया उसके खिलाफ। उस पर मुझे भैरव सिंह शेखावत ने, मतलब मुख्यमंत्री ने, मुझे प्रोसिक्यूट कर दिया। अब प्रोसिक्यूट कर दिया, प्रोसिक्यूशन किया, वो सेशन कोर्ट के अंदर मुकदमा 197 के तहत, 199 सब क्लास 2 के तहत उन्होंने मुकदमा कर दिया मुझ पर। तो विधानसभा में ठाकुर मदन सिंह दाता ने मामला उठाया कि साहब एक पत्रकार को प्रोसिक्यूट किया है। तब उन्होंने, सूर्यनारायण ने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने परमिशन दी है, उन्होंने दी है परमिशन। तब मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा यार, भैरव सिंह शेखावत मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, मित्र हैं, मुझसे बुला के पूछ तो सकते थे कि भाई मैंने ये क्यों छापा है, क्या सबूत है, किस लिए छापे हैं ये भ्रष्टाचार के मामले। उन्होंने पूछा अंताचार, सीधा उठा के मुझे प्रोसिक्यूट कर दिया। किस हैंकड़ी में? कि मुख्यमंत्री हो गए इसलिए। मैंने कहा आ जाओ मैदान में। मैं फिर इसलिए लिखता था, इसलिए उनको दरोगा भैरव सिंह लिखना शुरू कर दिया। और वो थी वो तरफा मार, उसमें दरोगा भी हो गए। और मैं ये कहता था कि मैं तो ठाकुर मैं तो थानेदार भैरव सिंह लिखता हूँ। अब तुम लोगों को अगर इनके इन जाति के अंदर कोई वर्ण संकरता नजर आती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे करके मैं बहुत, यानी ये मतलब क्या कहूँ मैं, ऐसी स्थिति हो गई थी कि विधानसभा में मुझे आता देखकर गलियारे में भैरव सिंह जी कन्नी घाट की दूसरी तरफ निकल जाते थे, क्योंकि मैं बस कुछ ऐसे ही बदतमीज किस्म का आदमी था जिसको कहे कि मेरा क्या ले लेता। मैं सही बात लिखता हूँ, साफ बात लिखता हूँ, और मैं किसी से मांगने जाता नहीं, किसी से याचना करता नहीं। तो अखबार विज्ञापन बंद कर दिए, कर दो, प्रोसिक्यूट कर दिया, कर दो। मैं जीता भी और मुझ पर मेरे विज्ञापन वापस शुरू भी हुए। और मेरा अखबार राजस्थान का पहला अखबार था जो सीधे ए क्लास में अप्रूव हुआ था। वरना तो कोई भी बड़े से बड़ा अखबार कोई भी हो, पहले सी क्लास में होता है, बाद में बी क्लास में, फिर आके ए क्लास में होता है। मेरा डायरेक्ट ए क्लास में अप्रूव हुआ था।